शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ सच्चाई को एकमत होकर सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। सनातन संस्कृति में सत्य को ईश्वर का स्वरूप ही माना जाता है। हर धर्म ग्रंथ इंसान को सत्य के मार्ग पर चलने तथा सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ पर अन्य कोई दुर्गुण नहीं ठहरते। दुनिया की हर न्याय व्यवस्था सत्य की सुरक्षा करने के लिए ही बनाए गए हैं। आज के समय में इंसान अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए असत्य तथा छल का सहारा लेता है, लेकिन उसे सत्य के पर्दे में छुपा कर ही समाज के सामने जाहिर करता है। सत्य को गुणों का राजा और असत्य को दुर्गुणों का राजा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संसार में दो ही कटु सत्य माने जाते हैं, जिसमें से पहला ईश्वर और दूसरा मृत्यु। जब कोई इंसान निश्चल होकर किसी तथ्य को बिना किसी स्वार्थ के जाहिर करता है तो उस इंसान को सच्चा इंसान कहा जा सकता है। जब मन वचन कर्म के माध्यम से सात्विकता जाहिर होती है तो उसे सत्य या सच्चाई कहा जाता है। सनातन संस्कृति में सच्चाई को भगवान की सबसे प्रिय वस्तु बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि जो सत्यवादी होता है उसे भगवान सबसे अधिक प्रेम करते हैं। एक कहावत है कि सच्चाई तथा पानी को दबाया नहीं जा सकता, उसे जितना दबाया जाए उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है। वह अपनी दिशा स्वयं ही बना लेता है तथा सामने जरूर आता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जब इंसान अपने सभी कर्म ईश्वर को साक्षी मानकर करता है तो सत्य का जन्म होता है। उसके द्वारा किए गए कर्म सत्कर्म कहलाते हैं। ऐसे इंसान को मोक्ष प्राप्ति आसानी से हो जाती है। जीवन में सच्चाई का बेहद ही महत्व है। जिसके अंदर सच्चाई जैसे सद्गुण हैं उसकी प्रशंसा सभी लोग करते हैं। ऐसे लोगों को समाज में बहुत ही सम्मान मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सच्चाई का महत्व किसी से कम नहीं है, क्योंकि दुनिया की सभी पूजा पद्धतियाँ या उपासना सत्य जैसे सद्गुणों को अपनाने की बात एक मत होकर कहते हैं। स्वार्थ और अहंकार से मुक्त होकर औरों के लिए जो कष्ट उठाया जाता है वही सच्चा धर्म है। सच्चे धर्म की अनुभूति व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार से परे जाकर ही होती है। मात्र स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति के लिए जीने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं, पर दूसरों की पीड़ाओं को हरने के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाने वाले ही सच्चे धर्म के पालक हैं। कष्ट तो जीवन का पर्याय है। जब जीवन है तो कष्ट होगा ही, परंतु ऐसा कष्ट जो किसी और के लिए सहा जाता है, किसी और के जीवन को नई दिशा देता है, ही सच्चा धर्म है। अगर जीवन में हमारी वजह से किसी भी व्यक्ति को हम लाभ पहुंचा सकते हैं तो यही ईश्वर की सच्ची आराधना है। धर्म तो औरों के लिए स्वयं को मिटा देने का नाम है। धर्म प्रेम का ग्रंथ है, फिर घृणा कैसी, मिथ्याभिमान कैसा। मनुष्य एक ओर तो ईश्वर की पूजा करे, दूसरी ओर मनुष्य का तिरस्कार करे। यह बात मनुष्य को महानता के पथ पर अग्रसित नहीं करती है। धर्म होगा तो साहस होगा और साहस होगा तो प्रस्तुति चुनौतियाँ से डटकर मुकाबला होगा। प्रमाणपन से उनका सामना किया जाएगा। साहस होगा तो इस धर्म से कभी भी कदम वापस नहीं खींचे जा सकते, चाहे इसके लिए कितनी भी और कैसी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हर मनुष्य से मानव ही बन जाए और अपने झगड़ों को भुला दे, यही सच्चा धर्म होगा। मानव धर्म ही सभी धर्मों का सार तत्व है। बेशक ईश्वर ने संसार में करोड़ों जीव जंतु बनाए, लेकिन इंसान सबसे अहम कृति बनाई, लेकिन ईश्वर की यह कृति पथ भ्रष्ट हो रही है। यदि कोई मानव चरित्रिक या नैतिक आदर्श में उसकी श्रद्धा नहीं है, ईश्वरीय सत्ता में यदि उसका विश्वास नहीं है, इसके अंतरिक्ष सहृदयता, सात्विकता, सरलता और सद्गुण उसमें नहीं है, तो इस स्थिति में यह स्वीकार करना होगा कि अभी उसने मानव धर्म का स्वर
व्यंजन भी नहीं सीखा है। कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंसान को गिरा सके, इंसान इंसान द्वारा ही गिराया जाता है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं, इस जगह में अच्छे बुरे लोग का संतुलन है। आज संस्कारों का चीरहरण हो रहा है, खूनी रिश्ते खून बहा रहे हैं, संस्कृति का विनाश हो रहा है, दया धर्म इंसान ईमान का नामो निशान मिट चुका है। इंसान खुदगर्ज बनता जा रहा है, बुराई का सर्वत्र बोलबाला हो रहा है। आज ईमानदारों को मुख्य धारा से होशिये पर धकेला जा रहा है।